देखो बच्चों, वाई के क्लास की तरफ से आप सभी लोग को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। मेरा नया चैप्टर होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। मेरा नया चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ मतलब होता है लसफ और मसफ। लसफ और मसफ। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम को हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है, समझो, कॉमन और मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा या गुणज। गुणा बोल दो या गुणज। ठीक, जैसे कि अगर हमको कहेंगे 2 4 8, 2 4 8, यहाँ पर 6 8 12, ऐसे क्या होता है? अनंत। ठीक, क्या होगा? अनंत। तो हमारा मल्टीपल क्या होता है? अनंत होता है। मल्टीपल मतलब अनंत। ठीक, गुणज का मतलब अनंत होता है। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम। लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं? ध्यान दो, एचसीएफ का मतलब होता है, साथ में बता दे रहे हैं बस। एचसीएफ का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का मतलब देखो, एचसीएफ को क्या बोला था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है भाई? गुणनखंड। ठीक, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब गुणनखंड का मतलब जैसे कि 12 के कितने गुणनखंड होगा? 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 6 से और 12 से। 1 से होगा 2 3 4 6 और 12 से। तो हम कहेंगे गुणनखंड। देखो 12 के कुल कितने गुणनखंड हुआ भाई? 6 गुणनखंड हुआ। कितने गुणनखंड होगा? 6। और मल्टीपल क्या होगा भाई? मल्टीपल मतलब अनंत होता है। तो हम कह सकते हैं यह जो होता है फैक्टर जो होता है वो लिमिट होती है। फैक्टर क्या होती है? एक लिमिट होती है, एक निश्चित होता है। लेकिन लघुत्तम जो मल्टीपल होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक, इतना चीज जानो। इसको हिंदी में बोला जाता है, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोला जाता है? महत्तम समापवर्तक। इतना चीज होता है। अब देखो, चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरा क्वेश्चन है 24 30 और 40। 24 30 और 40 का एलसीएम बताइए। 24 30 और 40 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब समझना क्या होता है। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। एलसीएम मतलब हो गया लसअ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लसअ। ठीक, तो 24 और 30 और 40 काटो। 2 से काटोगे या कट गया 15, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे, यह हमारा कितना 6 हो जाएगा, 15 और 10। फिर 2 से काटो 3 15 और 5। फिर 3 से काट दो 1 5 5। फिर 5 से काटो 1 और 1 और। ठीक, तो हमारा क्या होगा? एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 2 3 4 2 8 8 3 24 24 5 120। कितना होगा भाई? 120। ठीक, हमारा एलसीएम क्या होगा? 120। पता भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से, देखो इस संख्या से
या तीनों संख्या से या क्या होगी, विभाजित हो जाएगी, वही हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ठीक, वही हमारा क्या कहलाता है भाई, एलसीएम कहलाता है। देखो मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन पहला है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटा देने पर से 8 घटाने पर बची शेष बची संख्या 16, 18, 24 16, 18, 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है, में से जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटा देने पर शेष बची संख्या 16, 18 और 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है, 16 और 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित है, यह मेरा क्वेश्चन है। तो हम ये देखो पहले क्या बोल रहा है कि जो संख्या है कितना से पूर्णतः विभाजित है, इस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो पहले 16, 18 और 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। छोटी की बात कहा है तो हमारे क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे। तो 16, 18 और 20 और 24 का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ 10 और यहाँ 12। फिर 2 से काट दो, यह हो जाएगा 4, यहाँ 9, यहाँ 5 और यहाँ 6। फिर 2 से काटो, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 5 और यहाँ 3। फिर 2 से काटो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, यहाँ 5 और 3। फिर क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, यहाँ 1, 3, फिर 5 और फिर 3 से काटो, 1, 1, 5, फिर 5 से काटो, 1, 1 और 1 और 1। ठीक, 1 आ जाएगा। तो हमारे क्या हुआ भाई, एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम 2 3 4 3 8 8 16 16 3 48 48 गुणित 15 गुणा करो 48 गुणित 15 कितना होगा भाई, 15 बटे 120, 8 में 12 और 15 चौके 60, 60 और 12 72, 720। और कितनी 8 संख्या घटा देना है, इसका मतलब इसमें 8 हम जोड़ देंगे, कितना होगा 728। मेरा आंसर कितना होगा भाई, 728। जो संख्या घटाने की या बची की संख्या रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखो 728 में से हम 8 घटा देंगे, हमारी संख्या कितनी बनी 728। अब इसमें से हम 8 घटा देंगे तो जो संख्या बची होगी वो इन संख्या से विभाजित हो जाएगी। ठीक, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 14, 21 और 35 से 14, 21 और 28 और 35 से विभाजित करने
वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 21 और 28 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। विभाजित करने पर प्रत्येक दशा 5 शेष बचता है। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है। एक बार और देख लो क्या क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 28 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। मतलब कि वह संख्या ज्ञात करना है जिससे हम 14 और 21 और 28 और 35 से भाग दें, प्रत्येक से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 5 शेष आए। यह मेरा क्वेश्चन का था। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटी की बात कहा, सिंपल सी बात है। छोटी की बात करेगा तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 14, 21 और 28, 35। 14, 21 और 28 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 14, 28 और 35 का एलसीएम हम देखो कैसे निकाल सकते हैं। यह क्या होता है 7 × 5। इसमें क्या हो जाएगा 4 × 7 और इसमें 3 × 7 और यह हो जाएगा 7 × 2। तो हम क्या करेंगे 4 × 3 × 7 × 5 गुणा करो, मेरा आंसर निकल जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना होगा भाई 12 5 60 × 7 बराबर 420। कितना है भाई 420। बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे तो इसमें 5 हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 425। मेरा आंसर क्या हुआ भाई 425। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर 14 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 21 से भाग देंगे तो भी 5 शेष बचेगा, 28 से भाग देंगे तब भी हमारा क्या होगा 5 ही शेष बचेगा और 35 से भाग देंगे तब भी हमारा क्या होगा 5 ही शेष बचेगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या, जिसे क्या करेंगे, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 10, 15 और 20 और 25 से विभाजित करने पर 10, 15 और 20 तथा 25 से विभाजित करने पर 10, 15 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। 3 शेष बचता है। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन क्या है भाई? मेरा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10, 15 और 20 तथा 25 से विभाजित करने पर, मतलब इतने से भाग देने पर और प्रत्येक दशा में क्या होगा शेष 3 बचे। मतलब प्रत्येक स्थिति जैसे हम 10 से भाग देंगे तो 3 शेष बचे, 15 से भाग दें तो 3 शेष बचे। यह मेरा क्वेश्चन कर रहा है। तो संख्या निकालना है। अब छोटी संख्या की बात कहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे 10, 15 और 20, 25 का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या एलसीएम हो जाएगा 25 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ठीक, तो 25 चौके 100 और 300 कितना हो जाएगा 300। ठीक, और 300 हो जाएगा और प्रत्येक दशा में क्या होगा 3 शेष बचना चाहिए। तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें 3 जोड़ देंगे। 300 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 303। कितना हो जाएगा 303। मेरा आंसर क्या होगा भाई 303। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या है भाई 303।
चौथा मेरा क्वेश्चन क्या है? चौथा मेरा क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6 और 10 तथा 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 3 शेष बचे। उसी तरह क्वेश्चन है, बोल रहा है तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6 और 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में कितना 3 शेष बचे? 3 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 4, 6 और 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा भाई? 4, 6, 10, 15 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मेरा कितना होगा? तो पहले तो 15 हो जाएगा, गुणित 4 हो जाएगा। 15 गुणित 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 चौके 60। हमारा एलसीएम कितना होगा भाई? 60। और प्रत्येक मामले में 3 शेष बचना हो बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? 60 में 3 जोड़ देंगे। 60 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 63। मेरा आंसर क्या होगा? 63। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 10, 9 और 8 से अलग अलग संख्या से विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8 और 7 बचते हैं, तो उसमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? 10 और 9 और 8, 10 और 9 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा भाई? तो हो जाएगा 9 गुणित 40 और गुणा हो जाएगा 360। एलसीएम हमारा कितना आया? 360 आया। आप देखेंगे जिस संख्या से विभाजित हो रही है और कितना शेष बच रहा है उसका अंतर करेंगे। 10 में से 9 घट जाएगा, 1 बच रहा है। फिर क्या करेंगे? 9 में से 8 घटा देंगे, 1 शेष बच रहा है। और 8 में से 7 घटा देंगे, 1। जब 1 अंदर आ रहा है इसका मतलब 360 में से सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 360 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा? 359। तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी? 359। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। छठवां मेरा क्वेश्चन क्या है? छठवां मेरा क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 16 तथा 24 12, 16 तथा 24 से 12, 16 तथा 24 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 10, 14 और 22 प्राप्त होते हैं। शेष फल क्रमशः विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 10, 14 और 22 प्राप्त होते हैं। 10, 14 और 22 प्राप्त होते हैं। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है भाई? मेरा क्वेश्चन तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 16 और 24 से 12, 16 तथा 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 10, 14 और 22 शेष प्राप्त होते हैं। 10 और 14 और 22 शेष प्राप्त होते हैं, जिसमें इतने से विभाजित करने पर क्रमशः 10, 14 और 22 शेष प्राप्त होते हैं। तो क्या करते हैं? पहले हम देखेंगे 12, 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 12 और 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा भाई? तो देख लो, 16 हो जाएगा इधर और 3 48 हुआ। कितना एलसीएम हुआ? 48। हमारा एलसीएम कितना हुआ भाई? 48 एलसीएम हो गया। अब हम देखेंगे जिस संख्या को विभाजित कर रहे हैं, तो 12 में से 10 घटा देंगे, कितने शेष बचा? 2 बच गया।
यहाँ पर 14 में से सॉरी 16 में से 14 घटा देंगे 2 बचेगा, और 24 में से 22 घटा देंगे 2 बचेगा। कितना बच रहा है भाई? 2। जिस संख्या से विभाजित हो रही है और जितना शेष बच रहा है उनका अंतर कितना हो रहा है? 2 का। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर कर देंगे 2 का। कितना हमारा ऐसा होगा? 46। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 46 है। जो 12 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा भाई? 10 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 10। अगर 16 से भाग देंगे तो हमारा शेष 14 बचेगा, और 24 से भाग देंगे तो हमारा शेष 22 बचेगा। ये है। अगला मेरा क्वेश्चन है, बोला है 40 और 64 का, 40 और 64 का एससीएफ बताओ कितना होगा? 40 और 64 का एससीएफ, 40 और 64 का एससीएफ। एससीएफ का मतलब हमने बता दिया था, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। ठीक है, 40 और 64 का एससीएफ कितना होगा? हम कैसे निकालेंगे? 40 से भाग देंगे 64 में, 40 से भाग देंगे 64 में, एक बार जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40, बचा कितना भाई? 24, और 24 का भाग देंगे आप 40 में, कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। यहाँ कितना बचा भाई? यह हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? यहाँ बचा 1। अब क्या करेंगे? 24 में भाग देंगे, 16 का भाग कितना में देंगे? 24 में, तो एक बार जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब 8 का भाग देंगे 16 में, कितने बार जाएगा? 2 बार। जिस संख्या से कट जाएगी, 8 से कटी है तो हमारा जो एससीएफ होगा ना, एससीएफ हमारा क्या होगा? एससीएफ हमारा कितना होगा? 8 होगा। एससीएफ कितना होगा भाई? 8। ये मेरा आंसर है। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है 56, 84 और 112 का, 56, 84 और 112 का, 56, 84 और 112 का मौसम ज्ञात कीजिए, मौसम ज्ञात कीजिए। यह मेरा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है कि 56, 84 और 112 का मौसम ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? 56, 84 और 112 का मौसम निकालेंगे। हम देखो मौसम हम 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करें? हम 84 में पहले हम 56 से भाग देंगे, 84 में 56 से भाग दोगे, एक बार जाएगा, एक बार गया। यहाँ कितना बचा भाई? 8 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 2। अब भाग देंगे 28 से भाग देंगे 56, 28 गुना क्या होता है? 56 होता है, 28 गुना 56 हो जाएगा, 28 गुना 56 हो जाएगा। 28 से कटा है, अब 28 का भाग दे देंगे हम कितने में? 112। अब 28 का भाग देंगे किसमें? 112 में, और 112 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार ले जाओ तो हो जाएगा 8 × 32, 4 × 8, 11। कितने बार गया भाई? कट गया, 4 बार गया। किससे कटा है? 28 से। तो हमारा जो एससीएफ होगा ना, वो हमारा कितना होगा? 28 होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे 56 और 84 और 112 का एससीएफ कितना होगा? 28। एक तो इस तरह भी लगा सकते हो, एक तो इस तरह भी लगा लोगे। क्या है? 56 और 84 और 112 का एससीएफ निकालना होगा, तो हम इस तरह काट दोगे। काटो, जो भी संख्या से काटना, तीनों संख्या कटना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा कितना भाई? 28 हो जाएगा, यहाँ पर 42, और यहाँ पर 5 और 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से काटोगे, यहाँ हो जाएगा 14, और यहाँ हो जाएगा 21, और यह हो जाएगा हमारा 28। अब देखो 7 से कटेगा, 7 × 14, 7 × 21 और 7 × 28। अब देखो यह अलग अलग संख्या से कटेगा, इसलिए हमारा जो एससीएफ हो जाएगा, एससीएफ कितना हो जाएगा? तो 2 × 2 × 7 और 7 × 28 हो जाएगा। इस तरह भी निकाल सकते हो। ठीक, और अलग अलग करके भी कामन निकाल सकते हो। तो हम एलसीएम जो होता है 3 तरीके से निकाल सकते हैं। देखो
मेरा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन होगा। देखो मेरा क्वेश्चन है कि बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी संख्या याद कीजिए, वह बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 60, 150 और 84 को विभाजित करेगा। 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक से समान शेष बचे, प्रत्येक से समान शेष बचता है, प्रत्येक से समान शेष बचता है। देखो तो मेरा क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 और 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक से समान शेष बचे। बोल रहा है कि इतने और इतने को विभाजित करने पर समान शेष बचे। जब समान शेष बचने की बात करता है तो क्या करते हैं, 60 और 150 और 285 से विभाजित करने पर, बोला है विभाजित करने पर समान शेष बचे, करने पर समान शेष बचे। क्या बोला है, समान शेष बचे। तब हम क्या करते हैं, तो 150 में से 50 घटा देंगे, इन सभी का अंतर एक दूसरे का अंतर कर देंगे, जो अंतर आएगा उसी का एचसीएफ निकालेंगे, फिर कितना हो जाएगा 90 और हो जाएगा 285 में से 150 घटा देंगे, कितना होगा भाई, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 3 बच गया, 135 हो गया। और 285 में से 60 घटा देंगे, कितना बचेगा, 225 बचेगा। कितना बचा, 225। उनका अंतर कर लिए, तो हम क्या निकालेंगे, 90 और 135 और 225, 90 और 135 और 225 का एचसीएफ निकालो। तो हम क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे 135 में, 90 से भाग दे देंगे 135 में, कितने बार जाएगा भाई, एक बार जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ 5 और 4 बच गए। और 90 में 45 से भाग देंगे, 90 गुना 45 होता है, यहाँ हो जाएगा 90, कितने से कटा भाई, 45 कट गया। और 45 का भाग 45 से भाग देंगे 225 में, कितने से कटा भाई, 45 से कटा है, तो 45 का भाग देंगे 225 में, कितने बार जाएगा, 5 बार, 5 बार चला गया। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ निकला ना, वो हमारा कितना होगा, 45। हमारा एचसीएफ कितना होगा, 45। यही मेरा आंसर है। अगला मेरा क्वेश्चन है, 8वां मेरा क्वेश्चन है। 8वां मेरा क्वेश्चन, वह कौन सी बड़ी संख्या है, बोला है वह कौन सी बड़ी संख्या है, वह कौन सी बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष बचते हैं, 2 और 3 शेष बस। दो और 3 शेष रखकर 258 कमा 323 को क्रमशः विभाजित करती है,
तो मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, मेरा क्वेश्चन है तो वह कौन सी बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। मतलब कि 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है, मतलब इनको विभाजित करती है, वो कौन सी संख्या है, यह मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो बताओ, और शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 258 में से 2 शेष घटा देंगे, कितना बचेगा भाई, तो हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा, 256। और 323 में से 3 घटा देंगे शेष, तो कितना होगा, 320 हो जाएगा, 320। और 320 और 256 और 320 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ निकाल दो, 256 से 320 में हम भाग देंगे, 256 से 320 में भाग देंगे, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर 256 हो जाएगा, घटाओ कितना, 4 बच गया। यहाँ बचा कितना, 11 में से 5 निकल गया, 6 बच गया। अब 64 से भाग देंगे 256, देखो 64 से भाग देंगे 256, तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 के 16, मतलब 256 कट जाएगा। कितने बार, कितने से कटा भाई, 64 से। तो हमारा जो एचसीएफ होगा ना वो कितना होगा, 64। ये मेरा आंसर हो जाएगा, कितना होगा, 64। ये हमारा आंसर है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, बोला कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे क्या बोला है, जिससे 411 और 411 752 और 1053 411 को विभाजित करेंगे। प्रत्येक स्थिति में यह मेरा क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 411 और 752 और 1031 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, 8 शेष प्राप्त होता है। ठीक, क्या क्वेश्चन है, तो 411 में से पहले हम 8 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 403 बचेगा। कितना बचेगा, 403 बचेगा। फिर 752 में से 8 घटा देंगे, 752 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 744 बच जाएगा। कितना बचेगा, 744। ठीक है, 1031 में से 8 घटा देंगे। प्रत्येक स्थिति में जो है समान शेष बच रहा है, इसमें से घटाओ, कितना बचेगा, 3 बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 10 बच गया। ठीक, तो 1023 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम 403 से भाग देंगे 744 में, 744 में भाग दो, 1 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 403, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ 4 बच गया, यहाँ कितना बचा, 3 बच गया। अब इसमें
41 से 341 से 403 में भाग देंगे। 341 से 403 में भाग देंगे। एक बार ले जाओगे 341 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 2 बच गया और यहाँ बच गया 2 या 10 में से 4 निकला, 6 बच गया, 62 हो गया। 62 से भाग देंगे 362 से भाग देंगे 341 में। 62 से भाग दोगे 341 में, ये 5 वाले जाओगे तो 10 हो जाएगा और 56 30 हो जाएगा। 10 और 56 30 31 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर बचा कितना, 3 बच गया। अब 31 का भाग देंगे 62 में, कट गया, कितने बार में 2 बार जाएगा, नहीं कट जाएगा। कितना बार गया भाई, 2 बार। किससे कटा है, 31 का। किससे कटा भाई, 31 से। अब 31 से भाग दे देंगे हम 1023 में। 31 से भाग देंगे 1023 में। 3 बार ले जाओ, 9 आ जाएगा 93। घटाओ, कितना बचाएगा भाई, 9 बच गया यहाँ, और कितना बार 3 बचाएगा, कट गया। किससे कटा भाई, 31। तो हमारा एचसीएफ जो होगा कितना होगा, 31।